हाय फ्रेंड्स, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्न विद फिनोलॉजी में। आज हम डेली करंट अफेयर्स नहीं देखेंगे, आज हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स क्विज। 30 जून से 5 जुलाई तक हमने जितने भी डेली करंट अफेयर्स को कवर किया है उनसे हम टॉप के एमसीक्यूज को आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे दो चीजों पर ज्यादा फोकस होगा। सबसे पहला तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम जो भी न्यूज हेडलाइंस देखते हैं उससे कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। दूसरा, आपकी रिकॉलिंग पावर और बेहतर होगी, बिकॉज जब भी हम कोई करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे तो हम बैक ट्रैक करेंगे, उससे रिलेटेड न्यूज को, कुछ स्टैटिक चीजों को भी रिवाइज करेंगे। सो इट विल स्ट्रेंथन योर रिकॉलिंग पावर। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। पहले क्वेश्चन को देखने से पहले आई वांट टू टॉक अबाउट द मंथली करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट। सो कल 6 जुलाई है। 6 जुलाई सुबह 10 बजे, इस डेट और टाइम को आप नोट कर लीजिए। 6 जुलाई सुबह 10 बजे हमारा ये मंथली करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहली बात, ये इसकी इनरोलमेंट जो है बिल्कुल फ्री है। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अब यहाँ पे जून के जितने भी करंट इवेंट्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, उनसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इसके लिए प्रिपेयर कैसे करें? इसके लिए आप हमारा जून का डेली करंट अफेयर्स सीरीज फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे इसका आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, आप उसे जाके चेकआउट करें, या फिर आप हमारे जून के मंथली करंट अफेयर्स रैप अप वीडियो को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे इस टेस्ट को आपको देने के लिए फिनोलॉजी लीगल का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म विजिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जो भी इस करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट में टॉप 3 रहेंगे उनको हम हमारा मंथली कंपेंडियम फ्री में देंगे, तो आप इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। इससे आपको आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे है, कौन से लेवल पे है और आपको कितनी और प्रिपरेशन करनी है, ये आपको पता चलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रॉ चीफ। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, बी श्रीनिवासन, योगेश चंद्र मोदी, तपन देगा या फिर पराग जैन। अब यहाँ पे सबसे पहले तो रॉ की बात की गई है, राइट? यहाँ पे रॉ की बात की गई है। रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? रॉ का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अब यहाँ पे इसे फाउंड किया गया था इन द ईयर 1968। इसका मोटो, जहां से आपको बेसिकली सवाल पूछे जाएंगे मेजॉरिटी टाइम्स में, वो है धर्मो, आप मेरे साथ नोट करते जाइए, रक्षति रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये है इसका मोटो। अब यहाँ पे इसके अभी करंट चीफ जो बने हैं वो है, उनका नाम है पराग जैन। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025, इसे किसने लॉन्च किया है? वर्ल्ड बैंक ने, यूएनसीटीएडी ने, यूनेस्को ने, या फिर आईएमएफ ने? तो यहाँ पे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की बात हो रही है, राइट? यहाँ पे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की बात हो रही है। मैं इसको बताऊंगा आपको किसने लॉन्च किया है। सबसे पहले तो ये फोकस किसके ऊपर करता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट? इट फोकसेस ऑन दी एफडीआई। एफडीआई का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। तो इसका जो ट्रेंड है वर्ल्ड वाइड, उसके ऊपर फोकस करता है। इसका एक मेजर आउटकम निकला है फॉर इंडिया। सो इंडिया, एफडीआई की जो रैंकिंग होती है वर्ल्ड वाइड इन 2024, उसमें इंडिया रैंक करती है 15th। ओके, और टॉप में कौन है? टॉप में कौन सी कंट्री है? दैट इज यूएसए। ओके, अब यहाँ पे इस रिपोर्ट को रिलीज किया है यूएनसीटीएडी ने, यूएनसीटीएडी। अब यहाँ पे यूएनसीटीएडी कौन से ऑप्शन में है? यूएनसीटीएडी है ऑप्शन नंबर बी में। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? यहाँ पे आप हेडक्वार्टर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूएनसीटीएडी का हेडक्वार्टर्स है जिनीवा में, और जिनीवा कहाँ पे है? जिनीवा है स्विट्जरलैंड में। ओके, आपको ये सब याद रखना है। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो क्लैट, एलेट, डीयूएलएलबी, एमएचसीटी और ऐसे कई सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि जो करंट अफेयर्स हम डेली बेसिस पे देखते हैं उससे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं मेन एग्जामिनेशन में, उसके लिए और बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, देन यू कैन चेक आउट आवर करंट अफेयर्स फॉर लॉ एंट्रेंस का कोर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, क्वाड का फर्स्ट एट सी ऑब्जर्वर मिशन वाज लॉन्च्ड अंडर दी, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, ये से किस डिक्लेरेशन के तहत लॉन्च किया गया था या फिर किस कन्वेंशन के तहत लॉन्च किया गया था? इट वाज अंडर रामसर डिक्लेरेशन, विल्मिंगटन डिक्लेरेशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, या फिर वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। अब यहाँ पे सबसे पहले तो क्वाड की बात की गई है, राइट? सबसे पहले तो क्वाड की बात की गई है। तो क्वाड का मतलब क्या होता है? क्वाड का मतलब होता है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसका फुल फॉर्म आप याद रखें। देयर आफ्टर इसको इनिशियली फॉर्म किया गया था इन द ईयर 2007। इसमें 4 नेशंस इन्वॉल्व हैं। 4 के क्या क्या नेशंस हैं? इंडिया है, जापान है, यूएसए है एंड ऑस्ट्रेलिया है।
ये अब क्वाड का फर्स्ट एट सी ऑब्जर्वर मिशन है, जहां पे चारों देशों के जो कोस्ट गार्ड्स हैं वो इन्वॉल्व थे। ओके, अब यहाँ पे क्वाड का एक और मिलिट्री एक्सरसाइज भी होता है। इस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज मालाबार। आपको इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम याद रखना है। अब एक और ग्रुपिंग है जिसको हम सेकेंड क्वाड बोलते हैं, उसके आपको नेशंस के नाम याद रखने हैं। क्या क्या नेशंस हैं? इंडिया है उसमें, यूएसए है, इजराइल है एंड यूएई है। इसको हम सेकेंड क्वाड ग्रुपिंग भी बोलते हैं, सेकेंड क्वाड ग्रुपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विल्मिंगटन डिक्लेरेशन। फोर्थ इज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 5th जुलाई, 2nd जुलाई, 1st जुलाई या फिर 30th जून। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1st ऑफ जुलाई, बिकॉज इसे दिन 1949 में, कौन से साल में? 1949 में ICAI को फाउंड किया गया था। ICAI का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये 1 जुलाई 1949 को फाउंड हुआ था। नेक्स्ट इज INS तमाल, विच इज इंडियाज लेटेस्ट स्टेल्थ फ्रिगेट हैज बीन इंडक्टेड फ्रॉम। सबसे यहाँ पे पहले INS तमाल की बात की गई, राइट? इसे इंडक्ट किया गया है फ्रॉम रशिया। कौन सी कंट्री? रशिया। तो क्या है करेक्ट ऑप्शन? इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब हम यहाँ पे कई सारे चीजें इससे रिवाइज करेंगे। ये रशिया से इंडक्ट किया गया है। नाउ INS तमाल इज द 8th in the Krivak class frigates, 8th in the Krivak class frigates। Krivak class frigates को हम रशिया से इंडक्ट करते हैं एंड इट्स द 2nd in the तुशील क्लास, 2nd in तुशील क्लास। ओके, देयर आफ्टर INS तमाल को रशिया में कहाँ बनाया गया? इसे बनाया गया है इन यांतर शिपयार्ड, यांतर शिपयार्ड। और ये यांतर शिपयार्ड है कहाँ पे? यांतर शिपयार्ड है कैलिनिनग्राड में, कैलिनिनग्राड में। ये 125 मीटर्स लॉन्ग नेवल वॉरशिप है। ओके, 125 मीटर्स लॉन्ग। आपको इसे याद रखना है, यहाँ कभी कभी डायमेंशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए यहाँ से पूछा जा सकता है, इट इज द लास्ट वॉरशिप, इट इज द लास्ट नेवल वॉरशिप विच इज बीइंग इंडक्टेड फ्रॉम अ फॉरेन सोर्स। तो इसके लिए आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखें इस बात का आप। Next is the Sea Flood portal has been inaugurated by which of the following ministries? Ministry of Jal Shakti, Ministry of Home Affairs, Ministry of Information and Broadcasting या फिर Ministry of Earth Sciences। अब यहाँ पे जो Sea Flood portal है, Sea Flood portal है, ये हमें 2 days एडवांस में क्या करता है? इनंडेशन का वेदर फोरकास्ट देता है। जो भी फ्लडिंग होने वाली है कोई भी एरिया में, उसका 2 दिन पहले हमें ये फोरकास्ट दे देता है कि हाँ ये फ्लड हो सकता है ये एरिया। And this can be done up to village level, village level। अब यहाँ पे ये जो स्लीप फ्लड है ये अभी 3 रिवर बेसिन्स को केटर करता है। ओके, कवर करता है। क्या क्या है? सबसे पहला है महानदी, दूसरा है गोदावरी एंड द लास्ट इज तापी। यहां से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। 7वां क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रिसेंटली कॉन्फर्ड विद द घाना's हाईएस्ट सिविलियन ऑनर? नरेंद्र मोदी जी, द्रौपदी मुर्मू जी, अमित शाह जी या फिर जगदीप धनखड़ जी। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है हमारे देश के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी। नाउ घाना के हाईएस्ट ऑनर का नाम क्या है? घाना के हाईएस्ट ऑनर का नाम है द ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। अब यहाँ पे घाना का बात हो रही है तो घाना का करेंसी और कैपिटल आप नोट कर लें, या से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो घाना का करेंसी क्या है और कैपिटल क्या है? घाना कैपिटल है आक्रा एंड करेंसी है सेडी। ओके, अब यहाँ पे कुछ दिन पहले एक और हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कॉन्फर किया गया था टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो था साइप्रस। तो साइप्रस का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है उसका नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3। अब साइप्रस जो कंट्री है उसने ये दिया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। साइप्रस कंट्री का जो कैपिटल है वो क्या है? निकोसिया। तो ऐसे आपने कितनी सारी चीजें कनेक्ट कर लिया। आपने घाना का जो करेंसी है और कैपिटल उसको रिवाइज कर लिया, फिर एक और हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को,
उसको भी आपने रिवाइज कर लिया, उस कंट्री के कैपिटल को भी आपने देख लिया। दिस इज हाउ यू कनेक्ट थिंग्स व्हेन यू सी अ न्यूज। स्टार्ट कनेक्टिंग थिंग्स, बैक ट्रैक करो, कनेक्ट करो और रिवाइज करो, ऐसे ही रिकॉल कर पाओगे और ये रिकॉलिंग पावर आपकी और बेहतर करता है और बेटर करता है एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट वी हैव व्हिच नेशन हैज अज्यूम्ड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी फॉर जुलाई 25? इजराइल, इंडिया, पाकिस्तान या यूएई? इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे यूएनएससी की बात की जा रही है, तो यूएनएससी से बहुत सारे न्यूज जुड़े हैं। सबसे पहले तो यूएनएससी का हेडक्वार्टर का है, ये बेसिक सवाल जो आपको पूछा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर है इन न्यूयॉर्क। अब जब मैं यूएनएससी की बात करता हूं तब मुझे 5 परमानेंट मेंबर्स याद आते हैं, इससे पूछे जाते हैं सवाल। इसके 5 परमानेंट मेंबर्स के नाम बताइए आप। इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएसए, यूके, वी हैव रशिया, फ्रांस एंड चाइना। नाउ कुछ दिनों पहले यूएनएससी ने सेलेक्ट किया है 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को फॉर द टर्म 2026-2027। इन 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स के नाम क्या क्या है बताइए तो। नॉन परमानेंट मेंबर्स, इन 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स के नाम हैं लाटविया, लाइबेरिया, उसके बाद आता है बहरीन, कोलंबिया एंड द लास्ट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये भी आपको याद रखना है। आपने 2 चीजें यहाँ कनेक्ट कर ली, आपने रिवाइज भी कर लिया उनके परमानेंट मेंबर्स के नाम, साथ ही साथ जो नॉन परमानेंट मेंबर्स इस बार के लिए इलेक्ट हुए थे उनको भी रिवाइज कर लिया आपने। ओके, so this is how you do the revision. The second last question of our video, which is the first state in India to integrate TB, that is tuberculosis screening, in family adoption program? The correct answer is पुदुचेरी। ओके, ये बहुत ही अभी लेटेस्ट न्यूज है। यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस की बात की गई, राइट? तो हर कोई डिजीज जो होता है वो किसी ना किसी डेफिशिएंसी के कारण होता है। सो ट्यूबरकुलोसिस कौन से विटामिन के डेफिशिएंसी के कारण होता है, ये आपको पूछा जा सकता है। सो ये होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण, विटामिन डी डेफिशिएंसी, it leads to tuberculosis. So the last question of the video is, which of the following has become the first country to recognize Taliban government? France, Russia, Italy या USA? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रशिया। अब रशिया से आपको क्या क्या चीजें याद आ रही है? रशिया से INS तमाल इंडक्ट किया गया, राइट? दिस इज हाउ यू कनेक्ट। रशिया मेरे को याद आया और मेरे को याद है INS तमाल, INS तमाल याद आया, इट्स द लास्ट फ्रॉम एन फॉरेन सोर्स। ऐसे ही आपको कनेक्ट करते रहना है। ओके, सो दैट्स ऑल विद आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर दिया होगा एंड यू मस्ट हैव एंजॉयड द वे वी आर रिकॉलिंग थिंग्स। जो भी हमने डेली करंट अफेयर्स पढ़ा है पूरे हफ्ते में, ऐसे ही अपने करंट अफेयर्स प्रेप को और बेहतर बनाने के लिए और अच्छा करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज जब भी हमको नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।